परीक्षा खत्म और इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कोटा गवर्नमेंट कॉलेज का ये सेंटर, जहाँ पर ये तमाम जो परीक्षार्थी परीक्षा देकर के फिलहाल बाहर आ रहे हैं। कड़ी तैयारी और कड़ी तैयारी के बाद में ये परीक्षा और परीक्षा की सफलता क्या कहती है, इनसे बात करेंगे। क्या कैसा रहा आपका एग्जाम? अच्छा रहा। कितनी तैयारी की थी और कितनी उम्मीद इस एग्जाम के बाद में? नहीं, मैंने इसकी तैयारी नहीं करी थी, बट फिर भी सही था। पूरी जो फैसिलिटीज की बात करें, क्योंकि ये सब एग्जाम पहले सवाल बड़े सवालों के घेरे में रहा, पूरी तरह से विवादों में रहा, और अब जो परीक्षा में पूरा आपने देखा प्रोसेस कैसा रहा? मेरे अकॉर्डिंग तो सही लगा मेरे को। सही रहा, बिल्कुल। और भी जो स्टूडेंट फिलहाल आ रहे हैं परीक्षार्थी, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि कैसा रहा परीक्षा, जो आपका कितनी तैयारी की थी और कितना आप संतुष्ट है अपने एग्जाम पेपर से? ठीक रहा सर, और टाइम जो बताएंगे हम। टाइम बताएगा। क्या उम्मीद है रिजल्ट की अपने आप से? 100% दिया, उसका 100% रिजल्ट आएगा, बाद में बताएंगे। अभी रिजल्ट अपना 100% दिया है और रिजल्ट भी 100% आएगा। कितनी तैयारी की थी भैया और कैसा रहा एग्जाम? तैयारी के हिसाब से ठीक था। तैयारी के पेपर ठीक था, यहाँ पर अभ्यर्थी कह रहे हैं कोटा में। बहरहाल एक और परीक्षा केंद्र का रुख कर रहे हैं, जोधपुर का रुख कर रहे हैं। चंद्रशेखर, जरा बताइए अभ्यर्थियों से व्यवस्था से संतुष्ट, पेपर कैसा रहा? हालांकि हिंदी के पेपर को लेकर काफी चेहरे खिले थे उस वक्त। बिल्कुल, अभ्यर्थी लगभग बाहर आ चुके हैं। कुछ अभ्यर्थियों से बात करेंगे, किस तरह के पेपर रहा, क्या उनकी जो है भाई साहब इधर कैसा रहा आपका पेपर? अब सर जानकर मोर तैयारी थी, कौन बोल लो, जानकारी नहीं थी, तैयारी नहीं है ज्यादा। तैयारी नहीं थी। इनकी तैयारी में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। और कुछ और अभ्यर्थी हैं, हालांकि ज्यादातर अभ्यर्थी यहाँ से निकल चुके हैं, फिर भी कुछ अभ्यर्थियों से बात करने के लिए हम उनके पास जाकर प्रयास करेंगे कि उनसे बात हो जाए। कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा रहा पेपर, बहुत बढ़िया। पहली बारी हिंदी वाला बढ़िया था या ये बढ़िया? नहीं, हिंदी वाला थोड़ा सरल था, ये वाला थोड़ा सा टफ था, मतलब लेवल का था। बहुत अच्छा पेपर था। जो ऐसे की प्रॉपर तैयारी करेंगे वही बंदे निकलेंगे ज्यादातर। ये तय करेगा यही पेपर? हाँ, ये पेपर बहुत ज्यादा तय करेगा। बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसा कि इन्होंने कहा कि जिन्होंने तैयारी की है। चंद्रशेखर, आपके पास मैं आऊंगी, अब रुक कर लेते हैं राजधानी जयपुर का। हितेन भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। हितेन, अगर मुमकिन हो तो अभ्यर्थियों से बात कीजिए, उनको कैसा लगा दूसरी पारी का पेपर? जी बिल्कुल, अभ्यर्थी अब यहाँ से निकल रहे हैं तो पूछते हैं कि किस तरह का आपका पेपर रहा। पेपर किस तरह का रहा आपका? एक मिनट। अभी कुछ और अभ्यर्थी आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। और काफ़ी जो है कड़ी सुरक्षा के बीच ये पेपर हुए थे आज। तो कैसा आपका एग्जाम रहा? पेपर अच्छा था बहुत। जिसने इकोनॉमिक सर्वे और करंट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करी होगी, इवन फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी थी और सब कुछ अच्छा था। मतलब प्रीवियस वैकेंसी से एक्सपीरियंस अच्छा था। तो पिछले एग्जाम के मुकाबले ये ज़्यादा अच्छा इसका लेवल था? हाँ, मतलब इन्होंने सिक्योरिटी वगैरह एवरीथिंग वाज वेरी गुड, मतलब सब कुछ सही था। और पेपर में भी करंट और जिसका इकोनॉमिक सर्वे बहुत अच्छा प्रिपेयर करा, उसका डेफिनेटली ये पेपर क्लियर होगा। तो इकोनॉमिक्स से जुड़े ज़्यादा सवाल है, किस तरह का रहा आपका पेपर? आप पेपर लेकर आए? पेपर अच्छा रहा है। तो कैसा लेवल लगा आपको? जो जीएस का पेपर था, जनरल स्टडीज का, उस कैसा रहा? टू हाई। मॉडरेट टू हाई। तो कैसा, किस तरह के क्वेश्चन ज्यादा थे? किस तरह के क्वेश्चन लगे? सभी को एक जैसा ही कर रखा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। तो कि जैसे साइंस वगैरह के थोड़े से एक आर्ट्स वाले स्ट्रीम वाले बच्चों को थोड़ा हार्ड लगता है, और बाकी तो ठीक था, ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी। करंट में भी अच्छे क्वेश्चन थे और अच्छे से पूछा गया था, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी जो अभ्यर्थी निकल कर आ रहे हैं उनके सामने यही है कि वो यही कह रहे हैं कि मॉडरेट टू हाई जो है उसका स्तर था। एक काफ़ी अच्छा पेपर जो है उनको मिला था करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। अभी कुछ अभ्यर्थी और भी हैं, लेकिन धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं और ज़्यादातर अभ्यर्थी बाहर आ चुके हैं। और वो जो है यही बात कह रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ कड़े इंतज़ाम किए गए थे। आप देख सकते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जो है किस तरह से जो है यहाँ जो है वो किए गए थे। तो अभी और भी लोगों से पूछते हैं कैसा आपका एग्जाम रहा। ठीक है हितेन, मैं आपके पास आऊंगी। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। राजकुमार शर्मा जी, जिस तरीके से कानून को कड़ा किया गया है, क्या आप मानते हैं कि जाहिर तौर पर उसका भी असर देखने को मिला? जिस तरीके से उपस्थिति का ग्राफ सिर्फ 60% रहा है। मनु जी, कानून तो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में बन गया था पेपर लीक करने वालों के खिलाफ। और कानून की पालना तो सभी सरकारों को करनी चाहिए। कानून कोई सरकार होते रहे, वो कानून का पालन नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े बोलती थी, देश के प्रधानमंत्री बोलते थे, नैतिकता पे रहो। ठीक है, मैं जरा जोधपुर का रुख कर लेती हूँ। जोधपुर में काफी अभ्यर्थियों की वहां पर कह सकते हैं कि 60% से अबव वहां पर उपस्थिति देखने को मिली है। जरा बात कीजिएगा अभ्यर्थियों से, चंद्रशेखर।
कैसा रहा पेपर? सबसे पहला सवाल। खैर कोशिश तो अच्छी की है और अटेंड भी ठीक ही की है। पेपर सेटअप कैसा था? पेपर देखे तो बहुत हार्ड था पेपर, क्योंकि करंट वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा आया था और वो भी ऐसा आया था कि समझ में नहीं आए। एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या जो पहले परीक्षाएं होती थी, जिस तरह से पेपर लीक होते थे और अब जो परीक्षाएं होती है, उसमें कुछ फर्क महसूस हुआ? फर्क तो खैर अच्छी, व्यवस्था भी अच्छी है और इस बार पेपर का लेवल भी बहुत अच्छा किया और एनालिटिकल किया है, ताकि वो है ना कि कोई आइडिया भी नहीं लगा सके कि भाई हाँ कोई एक स्टेटमेंट से आइडिया नहीं लगाया जा सकता। आपको पूरे स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आप निष्कर्ष पे आओगे कि भाई पेपर कैसा है और क्वेश्चन कैसे अटेंड किया जाए और कौन सा ऑप्शन टिक किया जाए। अच्छा, जो डर होता है था पहले कि कोई भी परीक्षा को लेकर कि वो पेपर लीक हो गया तो परीक्षा वापस होगी, कोर्ट कैंसिल कर देगा, अब वो डर? खैर अब वो मुझे नहीं लगता वो होगा, क्योंकि जिस हिसाब का पेपर है उस हिसाब से आइडिया लगाना ही मुश्किल है कि का आंसर होगा क्या उस हिसाब से। तो और जो यहाँ जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, क्या वो कैसी रही? नहीं, वो बहुत शानदार थी, मेहनत की है, बहुत अच्छे टीचर्स ने, मैनेजमेंट। और अभ्यर्थी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप परीक्षा देना है? अच्छा, लेने आए हैं आप किसी को? तो आप देख सकते हैं जो परीक्षार्थी है उनमें कहीं ना कहीं एक विश्वास धीरे धीरे पैदा हुआ है इस आरपीएससी के को लेकर की जो पेपर है वो अब लीक नहीं होंगे। यही विश्वास की जरूरत है कि युवा कम से कम भ्रमित ना हो या आशंकित ना हो। जिस तरीके से कल भी कोर्ट की तरफ से एक बड़ा आदेश आया एसआई भर्ती 2021 पेपर रद्द करने का। चलें गुर्जर जी, ये सवाल मेरा राजकुमार शर्मा जी से था, ये मेरा सवाल आपसे भी है। जो उपस्थिति इस बार कम रही है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्या ये माना जाए कि कानून की कड़ाई से पालन, कानून कड़ा किया गया, उसका असर है और नकलचियों में डर था कि कहीं ना कहीं उनके लिए आज जो पारदर्शी तरीके से पेपर आयोजित किया जा रहा है कोई जगह नहीं? बिल्कुल निश्चित तौर पर मनोराज जी, आप देखिए न केवल ये एसआई भर्ती 2025, इससे पहले भी जितने भी 146 से अधिक भर्ती परीक्षाएं आरपीएससी ने कराई है, बड़ी सख्ती से कराई है, पारदर्शिता से कराई है और जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं वही एग्जाम देने आ रहे हैं। जो डमी कैंडिडेट बिठाते थे, फर्जीवाड़ा करते थे, फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाते थे या माफिया पेपर लीक के माफियाओं से मिले हुए थे या वो उनको लगता था कि पेपर का कुछ अंश हमको मिल जाएगा, वो सारी चीजें खत्म हो चुकी है। पिछले पौने सवा दो साल में आप देखिए माननीय भजनलाल सरकार ने जो वादा किया था युवाओं से उसको हम निभाते हुए दिख रहे हैं। और यही आपके टीवी चैनल्स पे आप देखिए, चाहे कोटा हो, जोधपुर हो, अजमेर हो, जयपुर हो, सब जगह यही कह रहे हैं विद्यार्थी की हमें बहुत अच्छा लग रहा है, सिक्योरिटी पूरी। अरे आप तो बोला ही बात, आपने तो 5 साल युवाओं का भविष्य बर्बाद किया, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आपको नैतिक अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार नहीं है, आपको राजनीतिक अधिकार भी नहीं है। आपने राजस्थान के युवाओं का भविष्य बर्बाद किया, नकलचियों को संरक्षण दिया, पेपर लीक माफियाओं को पटकाने का काम किया, अपराधियों को भगाने का काम किया, हजारों डॉक्टर्स बना दिए, पीटीआई बना दिए, लेकिन चैलेंज ये समझना चाहिए ना, अधिकारी बना दिए आपने, तभी वो आज विपक्ष में बैठे हैं ना। जनता ने सबक सिखाने का काम किया है। मिथिलेश जैमिनी जी, लेकिन क्या आरपीएससी ने पिछली परीक्षाओं के अव्यवस्था और फेलियर से कुछ सीखा इस बार? देखिए, निश्चित रूप से आरपीएससी ने काफी बेटर काम किया और खुद रामनिवास मेहता उतरे और अंधविश्वास के खिलाफ एक बच्चे का वो पकड़ के कहा कि इससे पास नहीं, पढ़ाई से पास होंगे। इसका मतलब साफ था मैसेज कि कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार में जब पेपर होते थे तो नेट बंदी हो जाती थी, उससे काफी लोगों को परेशानी होती थी। तो भजनलाल जी का मैं कहूंगा एक भरोसा जीता है जनता का कि बिना नेट बंदी के और यही पुलिस कर्मियों के दम पर एक साफ सुथरी परीक्षा का आयोजन हो सकता है। ये एक बताता है कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होती है वैसे ही प्रजा का व्यवहार हो जाता है। तो कहीं न कहीं ये बड़ा काम हुआ है, लेकिन